हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम मोड का जो कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे थे उस कंटिन्यूअस सीरीज का जो दूसरा मेथड्स होता है ग्रुपिंग मेथड, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप मोड का क्वेश्चन को जो है वो ग्रुपिंग मेथड से सोल्व कर सकते हो। इससे पहले के वीडियो में मोड का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ा चुके हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया था जिसमें आप मोड निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 5 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, तो उस समय आपको जो है वो ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन बनाना होगा। अगर आप डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो आपको जो है वो मार्क्स कम मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ग्रुपिंग मेथड से मोड कैसे निकालेंगे। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ये जेक 2017 और 19 में इस क्वेश्चन को रिपीटेड करके पूछा है और मेरा जहां तक मानना है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, क्योंकि जेक रिपीट करके जो है वो कई सारे क्वेश्चंस को पूछता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को 2 और क्वेश्चन दूंगा जिसमें मोड का जो है वो ग्रुपिंग मेथड आप लोग खुद बना पाओगे बहुत ही इजी तरीके से। तो चलो आओ, वीडियो के स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस करके रख देना। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्लास दिया है, यानी x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 7 से 70। इसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 6, 9, 10, 16, 12, 8 और 7। अब जब हम लोग ग्रुपिंग मेथड बनाते हैं तो ग्रुपिंग मेथड में हमको इस तरीके से एक टेबल बनाना होता है। ठीक, टेबल में सबसे पहला कॉलम x होगा और फ्रीक्वेंसी होगा। x और फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 60 और लास्ट में 60 से लेके 70 दिया है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी दिया है वो लिखो 6, 9, 10, 16, 12, 8 और 7 जो दिया था वो लिखे। अगर डायरेक्ट मेथड बनाते तो क्या करते, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा 16 है तो 16 F1 होता, ऊपर वाला F0 होता, नीचे वाला F2 होता और 16 के बगल वाला क्लास जो है वो मोड क्लास होता। इसके बाद हम देखते कि F1 बड़ा है या छोटा है और उसको देख के फॉर्मूला पे डायरेक्ट उसको पुट कर देते, आंसर आ जाता जैसे पहले बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ग्रुपिंग मेथड में है तो हम लोगों को ग्रुप बनाना होगा। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ग्रुप ऑफ 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप्स ऑफ 2। ग्रुप ऑफ 2 का मतलब है कि 2-2 का लेके जोड़ा बनाना है। यहाँ होता है ग्रुप्स ऑफ 3। क्या होगा यहाँ पे, ग्रुप्स ऑफ 3। ग्रुप्स ऑफ 3 का मतलब है 3-3 का लेके जोड़ा बनाना है। ग्रुप्स ऑफ 2 बोला यानी 2 कॉलम, ग्रुप्स ऑफ 3 बोला यानी 3 कॉलम और यहाँ सबसे लास्ट में होता है एनालिसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो ग्रुप ऑफ 2 बोला तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये फ्रीक्वेंसी होता है कॉलम 1, ये होगा कॉलम 2, ये कॉलम 3, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5 और ये कॉलम 6। अब ध्यान से समझना, यहाँ जब ग्रुप ऑफ 2 बोला है तो इसका मतलब है कि 2-2 का लेकर के जोड़ा बनाना है। कितना कितना का लेके, 2-2 का लेके। तो फ्रीक्वेंसी से लेंगे 2-2 को, ग्रुप्स ऑफ 2 बोला यानी 2-2 का जोड़ा, तो 2-2 का जोड़ा यानी कौन है भाई, 6 और 9। 6 और 9 को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, तो 6 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15। इसके बाद फिर नीचे वाला 2 का जोड़ा बनाएंगे तो नीचे में कौन कौन है भाई, 2, नीचे में 2 है 10 और 16, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 26। अब नीचे में क्या है, नीचे में है 12 और 8, तो 12 और 8 का जोड़ा बनाएंगे तो 12 और 8 का जोड़ा बनेगा मेरा 20 और नीचे क्या बचा 7, तो 7 सिंगल है, अगर सिंगल बचेगा तो उसको छोड़ देंगे, छोड़ दिए। आया समझ में। अब ग्रुप ऑफ 2 का एक कॉलम के बाद एक और कॉलम है, तो जब एक कॉलम से सेकंड कॉलम में जाते हैं, उसी ग्रुप का एक कॉलम से सेकंड कॉलम में जाएंगे तो ऊपर से एक छोड़ा जाता है। तो जैसे यहाँ 6 है, 6 को यहाँ छोड़ देंगे, 6 को नहीं लेंगे, 6 को छोड़ के नीचे वाला लेंगे। तो नीचे में 9 और 10 है, तो पहला जोड़ा यहाँ किसका बनेगा, 9 + 10 का। तो 9 और 10 का जब हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो ये 19 होगा। फिर दूसरा जोड़ा बनेगा 16 और 12 का, तो दूसरा जोड़ा बनेगा मेरा 16 और
12 का, तो जोड़ेंगे तो ये 28 आएगा। तीसरा जोड़ा मेरा बनेगा यहाँ पे, तीसरा जोड़ा 8 और 7 का जोड़ेंगे तो ये आया मेरा 15। दो दो का ग्रुप बना दिए। अब ऐसे ही आएंगे ग्रुप्स ऑफ 3 में, यानी कि 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। अच्छा, 3-3 का जोड़ा बनाने का मतलब है 6, 9 और 10। 6, 9 और 10 का पहला ग्रुप बनेगा 6 + 9 + 10, तो जोड़ करके ये कितना आएगा, तो 10 और 9 19, 19 और 6 25। इसके बाद तीसरा ग्रुप बनेगा 16, 12 और 8 का। तीसरा ग्रुप बनेगा मेरा किसका, 16, 12 और 8 का, तो जोड़ेंगे तो 12 और 8 20, 20 और 6 36। इसके बाद लास्ट में क्या बचा, 7। 7 तो सिंगल है, हमको तो 3-3 का ग्रुप चाहिए, तो इसको 7 को खाली छोड़ देंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे। ठीक, इसके बाद ग्रुप ऑफ 3 का एक और कॉलम में आएंगे, तो जब एक कॉलम से एक ही ग्रुप का एक कॉलम से सेकंड कॉलम में आते हैं तो ऊपर से एक छोड़ते हैं, तो यहाँ से जो 6 है 6 को हम लोग छोड़ देंगे। 6 को छोड़ के 3 को जोड़ेंगे, यानी 9, 10 और 16 को जोड़ेंगे। तो 6 को छोड़ के हम लोग किसको किसको जोड़ रहे हैं, 9, 10 और 16 को, तो लिखे 9, 10 और 16 को, तो जोड़े तो 10 और 16 और 10 26, 26 और 9 35। ठीक, इसके बाद क्या बचा, 12, 8 और 7, ये 3 गो है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे 12 + 8 + 7। ठीक है, तो 12, 8 20 और 7 27। ठीक, अब बताओ ग्रुप्स ऑफ 3 का एक कॉलम के बाद एक और कॉलम बाकी है, तो जब एक कॉलम से सेकंड कॉलम में जाएंगे तो ऊपर से एक छोड़ेंगे, तो पहले ही यहाँ पे देखो 6 को छोड़े हैं कि नहीं, 6 को पहले ही छोड़े हैं, इसको 6 को छोड़ देंगे। 6 के बाद अब किसको छोड़ना होगा, 9 को, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी पहले से छूटा था, अभी 9 को छोड़ेंगे। 9 को छोड़ के 3 गो ग्रुप बनेगा 10, 16 और 12 का, तो बना है ग्रुप हम लोगों का 10, 16 और 12 का, तो जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा मेरा टोटल 38 हो गया। फिर लास्ट में क्या बचा है मेरा, लास्ट में मेरा यहाँ पे बच रहा है 8 और 7, तो 8 और 7 तो 2 गो डिजिट है, तो 2 गो को तो नहीं ना जोड़ सकते हैं, 3 गो को जोड़ना है, तो 8 और 7 को छोड़ दिए। आया समझ में, यही चीज़ आपको ग्रुपिंग मेथड में किया जाता है। क्वेश्चन रहेगा, पहले आपको 2-2 का ग्रुप बनाना है, फिर आपको 3-3 का ग्रुप बनाना है। समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल बात है, फ्रीक्वेंसी 1 से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्कल बनाना। तो बताओ पहला कॉलम यानी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा क्या है, 16 है, तो 16 को हम लोग इस तरीके से बना देंगे गोला। ठीक, अब सेकेंड कॉलम में 15, 26 और 20, इसमें कौन बड़ा है, 26 बड़ा है, तो 26 को बना देंगे गोला। यहाँ 19, 28 और 15 में से कौन बड़ा है, 28, 28 को बना देंगे गोला में। यहाँ 25 और 36 में कौन बड़ा है, 36, इसको गोला में डालेंगे। 35 और 27 में 35 बड़ा है, इसको गोला में डालेंगे। और यहाँ तो एक सिंगल है, इसको गोला में डाल दिए। जो जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग क्या किए, गोला में डाल देंगे, सर्कल कर दिए उसको। अब क्या करेंगे सर, सर्कल करने के बाद बारंबारता सारणी बनता है, यानी कि एनालिसिस बनाया जाता है। एनालिसिस सर कैसे बनेगा, सिंपल बात है, यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या था, 16, तो 16 के ठीक सीधा में एक डंडा दे देना। ठीक, इसके बाद यहाँ क्या है, 26। 26 किसको किसको जोड़ के आया था, 10 और 6, 10 और 6 को, तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ 10 और 6 है, तो 10 और 6 को जोड़ के 26 आया, तो ये 10 के सीधा में एक देना, 26 के सीधा में एक और एक को बैठा देना। फिर 28, 28 किसको जोड़ के आया, 16 और 12, तो यहाँ 16 है और यहाँ 12 है, तो 16 में भी एक देंगे और 12 में भी एक देंगे, 16 में भी एक देंगे, 12 में भी एक देंगे। ठीक, फिर यहाँ सबसे बड़ा है 36, 36 किसको जोड़ के आया, 16, 12 और 8 को, 16, 12 और 8, तो 16 के सीधा में एक, 12 में भी एक और 8 में भी एक, 16 में भी एक, 12 में भी एक और 8 में भी एक। क्लियर। इसके बाद आया 35, 35 किसको जोड़ के आया, 9, 10 और 6 को, 9, 10 और 6, तो ये 9 है, 9 के सीधा में एक, 10 के सीधा में एक, इसके बाद 16 के सीधा में भी एक, तो ये 4 हो गया। 4 के बाद ऐसे तिरछा देंगे तो वो 5 हुआ। अब लास्ट में फिर कौन बचता है, 38, 38 किसको जोड़ के आया, 10, 16 और 12, 10, 16 और 12, तो 10 के सीधा में भी एक, 16 के सीधा में भी एक और 12 के सीधा में भी एक, हो गया सब। अब एनालिसिस सीरीज आपको ये बता रहा है कि इस मोड में क्या हुआ, ये जो 9 है ये आया है एक बार, 10 जो है ये आया है 3 बार,
16 जो है ये आया है 6 बार, 12 जो है ये आया है आपका 3 बार, और 8 जो है ये आया है 1 बार। अब हमको मोड का मतलब पता है क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए वो मोड कहलाता है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ 16 आया, ठीक है। इसको यहाँ से हम लोग अब क्लोज कर देंगे, इसका काम हो गया ख़त्म, इसको कर दो क्लोज, कर दिए। अब बताओ यहाँ सबसे ज़्यादा बार 6 आया है, ये सबसे ज़्यादा बार 6 बार कौन आया है? 16। अब सिंपल सा बात है, अगर सबसे ज़्यादा बार 16 आया है तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं? F1, ठीक है। उससे ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? F0। उसका नीचे वाला को क्या बोलते हैं? F2 बोलते हैं। और ठीक उसके बगल में 16 के बगल में ये जो 30 और 40 है, ये मेरा क्या है? ये मेरे लिए मोड क्लास होगा 30 40, ठीक। अब बताओ, अब सब चीज़ दे दिया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर सब चीज़ दे दिया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज मोड क्लास इज इक्वल टू, मोड क्लास क्या है? 30 से 40 है, देयरफॉर सब चीज़ लिखेंगे। मोड क्लास में ये 30 से 40 ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट 30 है तो लिखेंगे L1 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ये अपर लिमिट होता है यानी L2 इज इक्वल टू 40, सब चीज़ लिखेंगे। F1 इज इक्वल टू क्या है? 16, F2 इज इक्वल, F0 इज इक्वल टू 10, F2 इज इक्वल टू 12, और इंटरवल यानी कि I, तो देखो ये सब 10 20 30 40 50 60 70, तो 10 का डिफरेंस है, तो इंटरवल इज इक्वल टू क्या हो गया? 10, ठीक है। आ गया सब चीज़ समझ में? एक बार अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि यही सारा चीज़ समझना है। सब चीज़ हो गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में डाल करके जो है वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है मोड निकालने का? हम बताए थे 2 फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोगों को? पहला फॉर्मूला बताए थे जहाँ क्या होगा, F1 जो है वो बड़ा होगा F0 और F2 से। ये पहला फॉर्मूला होता है। जब F1 बड़ा होगा F0 और F2 से, तो उस समय फॉर्मूला होता है मोड यानी MO इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये फॉर्मूला, ठीक है, बताए थे कल भी। और एक और फॉर्मूला होता है जब F1 जो है वो छोटा हो F0 और F2 से, ये सेकंड फॉर्मूला है। तो सेकंड फॉर्मूला होता है जब F1 छोटा हो तो मोड इज इक्वल टू होता है L1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय F0 प्लस F2 इंटू I। तो आपको बस क्वेश्चन बनाते समय ये ध्यान रखना है कि पहला फॉर्मूला लग रहा है या दूसरा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मेरा F1 कितना है? 16, और F0 है 10 और F2 है 12, यानी ये जो 16 है यानी F1 जो है ये F0 और F2 से बड़ा है। जब बड़ा है तो पहला फॉर्मूला लगेगा, तो पहला फॉर्मूला लगेगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग। अब सबका अगर वैल्यू डालना स्टार्ट करें तो L1 कितना है मेरे लिए? 30 है, तो L1 की जगह 30 लिखेंगे प्लस F1 है मेरा 16, तो यहाँ 16 माइनस F0 कितना है? 10 है, तो 10 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 माइनस 10, F2 है 12 इंटू इंटरवल है 10 का। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 30 का 30 होगा प्लस 16 में से 10 घट गया 6 बचेगा, डिवाइडेड बाय 16 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, माइनस 12 और 8 जुड़ जाएगा तो ये 22 होगा, इंटरवल इंटू 10। अब जब सोल्व करेंगे तो ये 30 का 30 प्लस 6 का 6, 32 में से 22 घटेगा तो ये मेरा बचेगा 10 इंटू 10। तो बताओ यहाँ पे ये 10 कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा? 30 इज इक्वल 30, ये बचा 30 प्लस 10 कट गया तो 30 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया? 36 हो गया। है बहुत इजी। आपको एक बार टेबल बना लेना है, टेबल बना लेने के बाद आपको सारा चीज़ को निकाल लेना है, फिर देखना है कि पहला फॉर्मूला लगेगा या दूसरा फॉर्मूला, उसके बाद उसको बना लेना, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक। अच्छा, ये तो मेरा एक्सक्लूसिव क्लास था। एक्सक्लूसिव क्लास मतलब नॉर्मल क्लास था, और अगर इंक्लूसिव क्लास रहता तो कल भी बताए थे कि जब अगर इंक्लूसिव क्लास रहेगा तो इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में बदल देना, यहाँ एक्सक्लूसिव क्लास लिखना, इसके बाद उसका जो है वो क्वेश्चन बना देना।
आया समझ में? आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताना, हम एक बार फिर से आप लोगों को इसके लिए जो है वो वीडियो अपलोड कर देंगे। अब हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जेक बोर्ड का 2 और क्वेश्चन दे रहे हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, ये देखो, ये वो 2 क्वेश्चन है जो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, और ये 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है और इसका आंसर हमको जो है आपको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। और बताना है मतलब बताना है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक शेयर नहीं करते हो, तो ये चीज़ हमको और ज़्यादा डीमोटिवेट कर देता है। तो कमेंट करके ज़रूर इनका आंसर आप लोग हमको बताओगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।